नेक्स्ट हमारा फाइल हैंडलिंग फंक्शन है एफ गेट सी। एफ गेट सी फंक्शन गेट्स अ कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रीम। स्ट्रीम से कैरेक्टर को गेन करता है। इसके लिए भी stdio.h हेडर फाइल का ही यूज़ किया जाता है। इसका नॉर्मल फॉर्मेट है इसको क्रिएट करने का इंट एफ गेट सी फाइल स्टार स्ट्रीम। इस प्रकार से हम इस एफ गेट सी फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। रिटर्न वैल्यू सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन पर एफ गेट सी फंक्शन कैर को रीड करके एक्सटेंशन के बिना एक इंट में चेंज कर देता है और इसके बाद कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग रीड करता है और एंड ऑफ फाइल या फिर एरर वाले पर ये एंड ऑफ फाइल पर वापस भेज देते हैं। एंड ऑफ फाइल या फिर जब भी एरर जैसी सिचुएशन आए तो ये एंड ऑफ फाइल पर वापस भेज देते हैं। डिस्क्रिप्शन द फंक्शन एफ गेट सी रिटर्न्स द नेक्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम द नेम्ड इनपुट स्ट्रीम। मतलब एफ गेट सी फंक्शन जो भी नेम्ड इनपुट स्ट्रीम है उससे अगला कैरेक्टर को ही रिटर्न करता है। तो ये है हमारा एफ गेट सी फंक्शन। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है एफ रीड फंक्शन। एफ रीड फंक्शन इट रीड डेटा फ्रॉम अ स्ट्रीम। एफ रीड फंक्शन क्या करता है, ये स्ट्रीम से डेटा को रीड करता है। इसके लिए भी stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड किया जाता है। इसका जनरल फॉर्मेट है एफ रीड फंक्शन को डिक्लेयर करने का साइज टी एफ रीड वॉइड स्टार ptr कॉमा साइज टी साइज कॉमा साइज tn कॉमा फाइल स्टार स्ट्रीम लास्ट में सेमीकोलन। इस प्रकार से हम एफ रीड फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। रिटर्न वैल्यू सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन पर एफ रीड फंक्शन वास्तव में पढ़े गए आइटम्स की संख्या प्रदान करता है। मतलब जितने भी आइटम्स होते हैं उनके नंबर ऑफ आइटम्स को ये रिटर्न करता है, ना कि बाइट्स को। ठीक है। और द फंक्शन एफ रीड reads n items of data each of length size bytes from the given input stream into a block pointed to by ptr। fread फंक्शन बाइट्स साइज के लंबाई के n आइटम्स को ptr द्वारा पॉइंट करके एक ब्लॉक की दी गई इनपुट स्ट्रिंग से पढ़ता है और पढ़े गए बाइट्स की संपूर्ण संख्या n साइज की हो सकती है या n साइज की होती है। तो ये है हमारा एफ रीड फंक्शन। किसी भी फंक्शन फाइल को रीड करने के लिए स्ट्रीम पर ये रीड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा फाइल हैंडलिंग फंक्शन है एफ राइट फंक्शन। एफ राइट फंक्शन इट राइट्स टू अ स्ट्रीम। ये एक स्ट्रीम को ही राइट करता है। इसके लिए भी stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड किए जाते हैं। इसका नॉर्मल फॉर्मेट है साइज टी एफ राइट कॉन्स्ट वाइट स्टार ptr साइज टी साइज tn फाइल स्टार स्ट्रीम। बिल्कुल एफ रीड फंक्शन जैसे ही इसका सिंटैक्स है, बस डिफरेंट क्या है, एफ रीड फंक्शन में हम एफ रीड फंक्शन टाइप करेंगे और एफ राइट फंक्शन में हम एफ राइट फंक्शन टाइप करेंगे। बाकी इसका सिंटैक्स दोनों का सिमिलर ही है। रिटर्न वैल्यू सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन पर एफ रीड फंक्शन ये भी जैसे एफ रीड फंक्शन में दे रहा था कि सफल एग्जीक्यूशन पर एफ रीड फंक्शन जो है वो नंबर ऑफ आइटम्स को रिटर्न कर रहा था, ना कि बाइट्स को। तो उसी प्रकार एफ राइट फंक्शन भी सफल एग्जीक्यूशन पर नंबर ऑफ बाइट्स को ही नंबर ऑफ आइटम्स को रिटर्न करेगा, ना कि नंबर ऑफ बाइट्स को। और एरर वाले कंडीशन पर इट रिटर्न्स अ शॉर्ट काउंट जो है ये रिटर्न करेगा एरर वाले सिचुएशन पर। द एफ राइट फंक्शन appends n times of data each of length size bytes to the given output file. The data return begins at ptr. The total number of bytes returned is n star size ptr. In the declaration ptr is a pointer of any object. जो एफ राइट फंक्शन होते हैं वो दिए गए आउटपुट फाइल में n आइटम्स को जोड़ता है, जिसमें से हर एक आकार बाइट्स में होते हैं और लिखे गए जो डेटा होते हैं वो ptr से स्टार्ट होता है और लिखे गए कुल बाइट्स की संख्या n स्टार साइज डॉट ptr होता है। और ईच डिक्लेरेशन में प्रत्येक डिक्लेरेशन में ptr किसी भी ऑब्जेक्ट का एक पॉइंटर होता है। तो ये क्लियर हुआ फिर एफ राइट फंक्शन। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है एफ EOF फंक्शन। एंड ऑफ फाइल फंक्शन भी कहा जाता है इसको। ये क्या करता है, इट डिटेक्ट्स एंड ऑफ फाइल ऑन अ स्ट्रीम।
ये स्ट्रिंग पर एंड ऑफ फाइल फंक्शन को ढूंढता है। इसके लिए भी stdio.h हेडर फाइल ही इंक्लूड की जाती है। इसका नॉर्मल फॉर्मेट है जनरेट करने का int feof फाइल स्टार स्ट्रीम। रिटर्न वैल्यू, द फंक्शन feof रिटर्न्स अ नॉन ज़ीरो इफ एन end of file indicator is detected on the last input operation in the named stream and returns 0। named stream के लास्ट इनपुट ऑपरेशन पर एंड ऑफ फाइल इंडिकेटर का पता लगाता है, तब एंड ऑफ फाइल फंक्शन एक नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करते हैं, और यदि एंड ऑफ फंक्शन फाइल ज्ञात नहीं होता है तो ये फिर ज़ीरो को रिटर्न करता है। The function feof is a macro which tests the given stream for an end of file indicator। मतलब जो feof फंक्शन होते हैं वो एक माइक्रो होते हैं जो एंड ऑफ फाइल इंडिकेटर के लिए दी गई स्ट्रिंग पर टेस्ट करता है। एक बार जो भी इंडेक्स सेट हो जाते हैं फाइल पर स्थित रीड ऑपरेशन तब तक इंडिकेटर रिटर्न नहीं करता है जब तक कि कोई भी रिवाइंड कॉल ना किया जाए या फिर फाइल बंद नहीं होती है, तब तक ये क्या करता है, रीड ऑपरेशन का इंडिकेटर ये रिटर्न करता है। एंड ऑफ फाइल इंडिकेटर हर इनपुट ऑपरेशन के साथ में फिर से रीसेट हो जाता है। तो ये है हमारा feof फंक्शन। इसके अलावा एक और फंक्शन है fgetPOS फंक्शन। fgetPOS फंक्शन क्या होता है, इट गेट्स द करेंट फाइल पॉइंटर। ये करेंट फाइल पॉइंटर को प्राप्त करता है। इसके लिए भी stdio.h हेडर फाइल का ही यूज़ किया जाता है। इसको जनरेट करने का नॉर्मल फॉर्मेट है int fgetPOS फाइल स्टार स्ट्रीम कॉमा fPOS t*POS। इस प्रकार से हम इसको क्रिएट करेंगे। इसकी रिटर्न वैल्यू सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन पर fgetPOS को ही रिटर्न करता है और अदरवाइज़ ये एक नॉन ज़ीरो वैल्यू को रिटर्न करता है। तो इस प्रकार से अभी हम देख रहे थे कि फ़ाइल हैंडलिंग फंक्शन मतलब फ़ाइल को हैंडल करने के लिए सी लैंग्वेज में अलग अलग बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं, उसके हिसाब से उनके वर्क के हिसाब से उन फाइल फंक्शंस को उनका नाम दिया गया है और हर एक फंक्शन अपने नाम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वर्क कर रहा था। थैंक यू।